चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं। हम हिंदू क्या बात कर रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हमारे में सेकुलर रहेगा। इनके पूर्वज हिंदू थे। आप इसको हेडलाइन चलाइए कि बीजेपी का ऑफिशियल के पूर्वज हिंदू थे। हर पार्टी का यही कहना है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं इन सभी प्रवक्ताओं को एक बात साफ तौर पे बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर कोई पार्टी है, कोई दल है या कोई लीडर है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? क्या बात है सर, क्या बात है सर। देता हूं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। कांग्रेस नहीं, फैन नहीं हूं मैं यहाँ फैन नहीं, मैं इंडिविजुअल यहाँ बैठा हूँ, सबको सुनने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। फैन तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअली फैन होता है। चलिए आप मान लीजिए, फैन ही मान लीजिए मुझे। मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ क्यों राहुल गांधी नहीं लड़ाई लड़ रहे। अरे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अरे राहुल गांधी वो वाला हाल है उनका, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई अभी। अच्छा। कांग्रेस का तो ये हाल हुआ है। अच्छा। हर जगह हार रहे हैं फिर भी कूदे फिर रहे हैं इधर उधर, क्या जरूरत है? अभी मैं बता दूं, कांग्रेस की अगर संविधान बचाने की अगर ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे मेरे सवाल है यहाँ पे। जी। मुझे मुझे सवाल का ये जवाब दे दें। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो ये बताइए सबसे पहले बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया किसने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संविधान बचाने की वो नहीं है। मेरी सवाल है, मेरे पार्टी का सवाल है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के एक वाक्य को जरूर बताऊंगा जो मेरी पॉलिसी है, मेरे पार्टी की। इस लाइन पर आपका जवाब क्या? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मैं प्रथमता और आखिरी भी, फर्स्टली एंड लास्टली आई एम इंडियन। जी, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, पहले भी भारतीय हूं मैं, आखिरी भी भारतीय हूं। शोज जमाई नहीं, देखिए हमारे मित्र जो है 70 साल तक आए हैं, उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि भाई आप संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस को ये कहना सही है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया? देखिए बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात ये अहंकार है, बात अहंकार है। फिर भी 950 चुनाव। अरे 70 साल तक तो चुनाव हारते रहे हैं। इनके राज्यसभा हमने भेजे, इनका तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, राज्यसभा हमने भेजा, साइकिल पे भी नहीं थे ये। ओके, बोलिए जवाब। देखिए दर्शक जो अपने सवाल पूछते हैं उसमें भी कुछ गहराई छुपी है। अभी जो उन्होंने कहा, सही कहा हमारे उस छोटे भाई ने कि संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम संविधान में चेंजेस करेंगे, संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा आप लेके आते हैं कि संविधान बदल देंगे। सवाल यह है कि मुसलमान जो आज देश में सुरक्षित है तो किसी पक्ष, किसी पार्टी या किसी धर्म की वजह से नहीं, बल्कि संविधान ने जो हमें हक दिया उसकी वजह से है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया जाता है। अपनी बात को रखिए, तो किसी आखिरी बात और सुनिए, बोलिए खड़े होकर छोटा पॉइंट। अभी फिलहाल में क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी, खेमका साहब की, और जिससे लोगों के अंदर असुरक्षा और डर पैदा कर दिया है। असुरक्षा और डर पैदा हो रहा है, बताइए ये बिहार के अंदर असुरक्षा और डर क्यों पैदा हो रहा है? और आप उलझे हुए हैं वोट कटवाने में, ये आरोप लग रहे हैं। अच्छा सवाल है, क्या जंगल राज है बिहार के अंदर नीतीश के राज में? क्यों जंगल राज क्या होता है? जंगल राज वो होता है कि पटना के पीएमसीएच में एक मंत्री को सुबह सुबह टहलते हुए बॉडीगार्ड के बीच में गोली मार दी गई, वो मर गए, वो जंगल राज था। जंगल राज वो था, जंगल राज वो था कि जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर को सिवान की खुले चौक पर मार दिया गया। जंगल राज वो था कि कोर्ट में बीजेपी पेशी के दौरान एक मंत्री के पति को मार दिया गया, वो जंगल राज था। जंगल राज वो था कि गवाहों को तेजाब में जला दिया गया। अंसार रजा, मैं आता हूं आपके पास। अंसार रजा, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि नफरत असल में कौन फैला रहा है? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, और क्या बंटवारा पॉलिटिक्स पे राजनीतिक मैच फिक्स होता है? आपका विपक्ष पर क्या कहना है इस पूरे मामले पे? बीजेपी पे आपने अबे साले खूब बोला, विपक्ष पे क्या कहना है? एक बात कह सकता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बीजेपी हिंदुस्तान से अच्छा ठीक है। और क्या सोच है रे तेरी? मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, एक मिनट खड़े हो जाइए। अख्तर उल ईमान AIMIM के बिहार के प्रेसिडेंट हैं। अभी वो वक्फ की इस्लामिक संस्था की बैठक हुई थी, इमारत शरिया की, वहां पे मंच पे खड़े होके अख्तर उल ईमान ने कहा शरिया चाहिए इस देश में और शरिया के लिए गला कटा देंगे। सही कहा या गलत? बोलिए। सही कहा कि गलत?
शरिया सही कहा या गलत? संविधान इजाजत देता मुसलमान अपने हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर रह सकता है, हिंदू अपने हिसाब से अपने धर्म को शरिया की इजाजत का देता है संविधान। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने घर में शरिया पहले है संविधान पहले है? आपके लिए शरिया पहले है संविधान पहले? मुझे कुरान इजाजत दे रहा है संविधान के लिए को मानने के लिए। संविधान पहले है ना? मेरे लिए कुरान पहले, उसके बाद संविधान मेरे को इजाजत दे रहा है। आपके लिए कुरान पहले है? आपके लिए जो नहीं, आपने दोबारा बोलिए। आपके लिए कुरान पहले है? फंस गया सीएम। वो मुझे इजाजत दे रही है कि आप संविधान को फॉलो कीजिए, इससे बड़ी बात क्या? ओके, ये कह रहे हैं मेरे लिए कुरान पहले है संविधान बाद में। जवाब कुरान अपनी धार्मिक मान्यता है, यहाँ पे बात बहुत कड़ी बात बोली गई। मैं फिर कह रहा हूं, 1 लाख की भीड़ थी, उसके बीच में कहा शरिया चाहिए हमें और शरिया के लिए गला कटा देंगे। इस देश में क्या शरियत चलेगी? पटना में इस देश में शरियत चलेगी? कब हो गया ये? कब? इस देश में शरियत चलेगी? वो क्या था? ये देश में शरियत चलेगी? इसी पटना के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर और आपकी बीजेपी के नेता वहां कह रहे हैं बिल्कुल